शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO रूस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। भारत किसी भी स्थिति में रूस को नाराज होते नहीं देखना चाहता। लिहाजा भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इतिहास में पहली बार भारतीय सेना पाकिस्तान में किसी दोस्ताना अभ्यास में शामिल होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डायलॉग टेबल तक लाने के लिए UAE और सऊदी अरब की अच्छी खासी भूमिका बताई जा रही है। हालांकि अब तक विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की है। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार का मसौदा लंबे वक्त से तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस समझने के लिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि 30 मार्च को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल होंगे। वहां S जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी के बीच मुलाकात संभव है। हाल के दिनों के घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो कई और तथ्य सामने निकलकर आ सकते हैं। 25 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशन नहीं। 25 फरवरी को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत की थी। सीमा पर सीज फायर वायलेशन नहीं होना सुनिश्चित करेंगे। 25 फरवरी से दोनों देशों की तोपें शांत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 से 25 फरवरी तक सीज फायर वायलेशन की 225 घटनाएं हुई थी। वहीं जनवरी में पाकिस्तान की तरफ से कुल 336 बार संघर्ष विराम तोड़ा गया था। वहीं 25 फरवरी के बाद से ही दोनों देशों के नेताओं की बयानबाजी पूरी तरह से बंद है। इधर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला कि इमरान खान कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो उन्होंने बिना देर किए उनके जल्द ठीक होने की कामना कर दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान दिवस की बधाई देने में भी कोई कोताही नहीं की। माना जा रहा है कि अरब देश भारत और पाकिस्तान की दोस्ती कराने के लिए मसौदे तैयार कर रहे हैं। इस मसौदे का क्या नतीजा होगा, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि अरब देशों की मेहनत खाली नहीं जाएगी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि 30 मार्च को होने वाली कॉन्फ्रेंस के पहले क्या क्या घटनाक्रम हो चुका है। दोनों देशों के नेता तल्ख बयान नहीं देंगे। पाकिस्तान नए रिश्तों की पेशकश करेगा जिसे भारत स्वीकार करेगा। भारत में CAA के विरोध जैसे प्रदर्शनों को पाकिस्तान से फंडिंग के सबूत मिले तो शांति वार्ता रोक दी जाएगी। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो शांति का राज अलाप रहा है। अमेरिका ने भारत को अपने 10 शीर्ष सहयोगी देशों में शामिल किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं भारत और अमेरिका। साहिब, अमेरिका और भारत की गहरी होती दोस्ती पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के पास अरब देशों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद पकड़ मजबूत करना चाहता है पाक। पाकिस्तान को अफगानिस्तान बॉर्डर पर ज्यादा सैन्य तैनाती की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तानी फौज LOC पर अपनी तैनाती कम करना चाहती है। दरअसल अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास में भारत मददगार बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जब से भारत ने कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान की हालत खस्ता होने लगी है। पाकिस्तान को अब न तो कोई मुल्क कर्ज दे रहा है और न ही उसे आर्थिक मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। पाकिस्तान पर कर्ज की कुल रकम 45 लाख करोड़ रुपए है। 1.7 लाख रुपए कर्ज है पाकिस्तान के हर नागरिक पर। इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान पर 46% कर्ज का इजाफा हुआ है। जाहिर है भारत से दुश्मनी की भारी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। ऐसे हालात में अगर वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और भारत इसमें अपनी रजामंदी दे देता है, तो पाकिस्तान को अरब देशों से मिलने वाली मदद का रास्ता साफ हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस गोल्डन चांस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता।